हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। दोस्तों, हमने आपके लिए एक नई सीरीज हम लोग लॉन्च करें जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज़। तो बेसिकली प्लेसेस इन न्यूज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो टॉप 100 प्लेसेस है कि जिसमें शोर शॉर्ट सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे टॉप 100 प्लेसेस वी विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लोर। वो स्पेसिफिक प्लेस के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स है, जो भी फिगर्स है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है कि जिस प्रकार से यूपीएससी अभी एक हॉराइजन बढ़ा रहा है अपने सवालों का, तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो 100 प्लेस है उस पे पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए, कमिंग जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा सकते हैं, ये भी हम लोग इसमें स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बेसिकली आता कहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, तो ये केरला स्टेट में आता है। ठीक है, केरला स्टेट में जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज में क्यों है। अ बर्ड सर्वे कंडक्टेड एट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क आइडेंटिफाइड 141 species of which 17 were new. So far, 175 species of birds have been spotted in Silent Valley National Park. कुल मिला के यहाँ पे बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था, उसमें 175 स्पेसीज वहाँ पे पाए गए, उसमें के जो 17 स्पेसीज थे वो क्या थे, नए पाए गए। अब इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं रिगार्डिंग साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन केरला, इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे लोकेटेड है, नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1984 और इसका इनॉग्रेशन 1985 में किया गया था। अब दिस एरिया वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट। ठीक है, उसके बाद अब कौन से पीक्स इस स्पेसिफिक नेशनल पार्क के विसिनिटी में आते हैं, और दूसरी बात कौन सी नदियां इसके आसपास फ्लो होती है या फिर इसके अंदर में फ्लो होती है, वो देखते हैं। पहला है मुखुर्ती पीक, द फिफ्थ लार्जेस्ट पीक इन साउथ इंडिया, एंड अगिंडा पीक आर ऑल्सो लोकेटेड इन इट्स विसिनिटी। दूसरा, भवानी रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू इट। तीसरा, कुंती पूजा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ भारत पूजा रिवर, ओरिजिनेट इन द विसिनिटी ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और चौथा है द कडालुंडी रिवर हैज ऑल्सो इट्स ओरिजिन इन द नेशनल वैली। ठीक है, उसके बाद अब लायन टेल्ड मैकाउस जो है ये फ्लैगशिप स्पेसीज इस पार्क की है, वो इस यहाँ पे पाई जाती है। अब ये लायन टेल्ड मैकाउस को लायन टेल्ड क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसका जो टेल है वो लायन के टेल के समान रहता है। ठीक है, अब उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसका स्टेटस क्या है, तो इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। द इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स विच लिव विद इन पार्क बाउंड्रीज इंक्लूड। अब कौन से ट्राइबल ग्रुप्स इस स्पेसिफिक पार्क के अंदर में रहते हैं वो देखते हैं। इरूलास, कुरुम्बास, मुडुगास एंड कठुनेकर्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इस ऐसे ट्राइबल ग्रुप कौन से नेशनल पार्क के अंदर में रहते हैं, ऐसे भी टॉपिक पे अभी यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। अब एक सवाल देखते हैं जो नेशनल पार्क के ऊपर आया था 2020 के एग्जाम में। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए और पूछा गया कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी सवाल आप अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिएगा, और दूसरी बात उसमें देखना कि अगर मल्टी स्टेटमेंट वहां पे दिए गए तो करेक्ट पूछा गया कि नॉन करेक्ट पूछा गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि करेक्ट जो पूछने वाले सवाल रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं तो हम लोग को पढ़ते ही नहीं है और आंसर गलत टिक कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला वाला जो स्टेटमेंट, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। सेकंड, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। थर्ड, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमको पता नहीं रहता कि भाई 2 डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन हैबिटेशन। हाँ, तो जनरली सेकंड स्टेटमेंट जो रहता है आपको लगेगा कि हाँ भाई नेशनल पार्क के अंदर में किसी भी प्रकार का ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं रहता है, बट डेजर्ट नेशनल पार्क उसको एक्सेप्शन है। तीसरा स्टेटमेंट वो आपको सबको पता रहेगा, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो नेचुरल हैबिटेट है वो जनरली डेजर्ट रीजन में लोकेटेड रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में आता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर बेसिक लेवल का एनवायरमेंट भी पढ़ा होगा या फिर मैपिंग भी अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको ये पता ही रहना चाहिए कि भाई डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है, और उसका उस रीजन में स्पेसिफिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट है। मतलब क्या, तीसरा स्टेटमेंट आपको शोर शॉर्ट पता रहेगा, तो भाई जो ए ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो आंसर जो रहेगा बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अब देखिए ये एक्सेप्शन है, डेजर्ट नेशनल पार्क में ह्यूमन हैबिटेशन एग्जिस्ट करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में 2017 के ऑर्डर में बताया था कि भाई यहाँ पे जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो प्रोवाइड किया जाए। मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो जहां जहां पे 2 आ गया वो रॉन्ग हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया, 1 and 3 ओनली। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट हैज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें स्पेसिफिक डेजर्ट नेशनल पार्क स्प्रेड है। तो मतलब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, और आपको कभी नेशनल पार्क के नाम तक ही सीमित न रहते हुए नेशनल पार्क के अंदर कौन सी नदी बहती है, कौन सा पीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। उस पर भी अभी यूपीएससी सवाल पूछना शुरू कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज जो है वो है साहिल रीजन।
की। अब ये साहिल रीजन कहाँ पे आता है, जनरली अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से रीजन मार्क किया गया है, दैट्स इज बेसिकली अ साहिल रीजन। साहिल रीजन के ऊपर आता है सहारा डेजर्ट। अब न्यूज में क्यों है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अनाउंस द एंड ऑफ द डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन बरखाने इन अफ्रीका साहिल रीजन। कौन सा ऑपरेशन फ्रांस रन कर रहा था, ऑपरेशन बरखाने। अभी ऑपरेशन बरखाने क्या है वो देखते हैं। फ्रांस बिगैन इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन साहिल इन जनवरी 2013। It is titled as Operation Serval. It was limited to targeting Islamic extremists linked to Al Qaeda who took control of the नॉर्दर्न माली। बेसिकली ये लॉन्च कब किया गया था, जान 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका पहले का नाम क्या था, ऑपरेशन सर्वल था। पर्पस क्या था, टारगेटिंग इस्लामिक टेररिस्ट। हाउएवर इन 2014 द मिशन वाज स्केल्ड अप एंड रीनेम्ड एज ऑपरेशन बरखाने एंड वाज एम्ड एट अ काउंटर टेररिज्म। मतलब ऑपरेशन बरखाने इज रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म लॉन्च बाय फ्रांस। उसके बाद ये साहिल रीजन क्या वो देखते हैं। अब साहिल इज एन इको क्लाइमेटिक एंड बायोजोग्राफिक रियलम ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड सुदानियन सवाना टू द साउथ। मतलब सहारा नॉर्थ में आता है और नीचे सुदानियन सवाना आता है और उसके बीच में क्या है, ये साहिल रीजन है। इसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। हैविंग अ सेमी एरिड क्लाइमेट, इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए जो रेड रीजन यहाँ पे मैप में मार्क किया गया है, दिस इज नोन एज अ साहिल रीजन, ठीक है। कौन से कंट्रीज है, सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया एंड इरिट्रिया। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस न्यूज इज चेनाब ब्रिज। अब चेनाब ब्रिज चर्चा में क्यों आ रहा है, बिकॉज चेनाब नदी पे ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। रिसेंटली इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द आर्क क्लोजर ऑफ द आइकॉनिक चेनाब ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इस पे आते हैं अबाउट चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एंड इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन मार्च 2002 में, ठीक है। द ब्रिज इज 1315 मीटर लॉन्ग एंड इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, being 359 मीटर्स अबाउ द रिवर बेड लेवल, ठीक है। मतलब इसका टोटल लेंथ और जो हाइट है वो एक बार आप ध्यान में रखिएगा। जनरली देखिए इतने फैक्चुअल सवाल तो यूपीएससी पूछता नहीं, आपको थोड़े एनालिटिकल सवाल वहां पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यूनिक फीचर्स ऑफ द ब्रिज क्या है, द ब्रिज कैन डिजाइन टू विथस्टैंड हाई विंड स्पीड अप टू 266 किलोमीटर पर आवर। द ब्रिज डिजाइन फॉर अ ब्लास्ट लोड इन कंसल्टेशन विद डीआरडीओ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ब्रिज डिजाइन टू बियर अर्थक्वेक फोर्सेस ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी जोन 5 इन इंडिया, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ दिस ब्रिज। उसके बाद चेनाब रिवर की बात करते हैं, बिकॉज दिस ब्रिज इज लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर। इट राइजेस इन द अपर हिमालयस इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट। द रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। दो रिवर के संगम से क्या बनती है, ये चेनाब रिवर बनती है, एक चंद्रा और भागा। कहाँ पे मिलते हैं इनका, कंडी में होता है। उसके बाद द भागा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल लेक विच इज सिचुएटेड अ फ्यू किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ द बारालाचला पास इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा पास, बारालाचला पास। देखिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है। और चंद्रा रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ग्लेशियर्स ईस्ट ऑफ द सेम पास नियर चंद्रताल, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। अब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब कौन से हैं, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नियर रेसी, दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पावर प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, पाकल दुलदम अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन अ ट्रिब्यूटरी मारूसदर रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन फ्लोज, इसका फ्लो कैसा है वो देखते हैं। इट फ्लोज थ्रू द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द प्लेन्स ऑफ पंजाब, पाकिस्तान बिफोर फ्लोइंग इनटू द इंडस रिवर, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे देखिएगा जो चेनाब नदी है वो चेनाब नदी का फ्लो ये ऐसे जाता है और यहाँ पे पाकिस्तान में वो इंडस नदी को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ताइवान स्ट्रेट। अब ताइवान स्ट्रेट चर्चा में क्यों है, अगेन बिकॉज ऑफ द टसल गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, ठीक है। अब इसमें भी स्पेसिफिकली यूएस जो है वो यूएस ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और चाइना बोलता है कि ताइवान हमारा अभिन्न हिस्सा है करके, तो उसको लेके जनरली पिछले 5-6 महीने से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये ताइवान स्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन इसको लेके चाइना ने अमेरिका को धमकी भी दी है कि अगर भाई अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो चाइना उस पर अटैक भी कर सकता है। अब न्यूज में क्यों है, द यूएस नेवी इज सेलिंग 2 वॉरशिप्स थ्रू द ताइवान स्ट्रेट एट अ टाइम व्हेन टेंशंस हैव केप्ट द वाटरवे पर्टिकुलरली बिजी। अब इसमें देखिए ताइवान स्ट्रेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। द ताइवान स्ट्रेट आल्सो नोन एज द फॉर्मोसा स्ट्रेट, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है। इज अ 180 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट सेपरेटिंग ताइवान एंड मेनलैंड चाइना। द स्ट्रेट इज करंटली पार्ट ऑफ अ साउथ चाइना सी एंड कनेक्ट्स टू द ईस्ट चाइना सी टू द नॉर्थ। और इसका जो नैरोएस्ट पार्ट है वो कितना वाइड है, 130 किलोमीटर का ही वाइड है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज है सावा लेक, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि सावा लेक बेसिकली आता कहाँ पे, इराक में आता है, ठीक है। चर्चा में क्यों है, बिकॉज पहली बार सेंचुरी में ये लेक पूरी तरीके से क्या हुआ है, ड्राइड अप हो चुका है, ठीक है। अब सावा लेक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सावा लेक इज द एंडोरिक बेसिन लोकेटेड इन द इराक गवर्नरेट ऑफ मुठाना नियर द यूफ्रेटस रिवर। अब बेसिकली एंडोरिक बेसिन क्या होता है, एंडोरिक बेसिन ऐसा बेसिन रहता है कि जिसका ओपन ओशन के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, इसको कोई भी इनलेट या फिर आउटलेट नहीं रहता है। दिस लेक हैज नो इनलेट और आउटलेट बट इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द यूफ्रेटस
through a system of joint cracks and fissures which transport water to aquifers beneath it. उसके बाद सावा लेक is characterized by a arid climate, ठीक है, because of its saline water no plant grows in the lake or in its shores. Fish and algae are the most important aquatic organism in this specific lake. और 2014 में ये सावा लेक को रामासर साइट करके भी घोषित किया गया है. So basically this is the actual image of this सावा लेक. सो गाइज दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.